इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री घनश्याम जैन, श्रीमती रेखा जैन एवं परिवार, कडलूर, तमिलनाडु। जय जिनेंद्र दर्शकों, दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी, तमिलनाडु में इस वर्ष जैन धर्म की महती प्रभावना हो रही है, क्योंकि यहाँ आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी सुशिष्या गणियारिका श्री गुरु नंदनी माता जी सत्संग चातुर्मास कर रही हैं। 4 अगस्त को कलश स्थापना समारोह से इस ऐतिहासिक चातुर्मास की शुरुआत हुई। तो आइए आपको भी दिखाते हैं भक्ति श्रद्धा भाव से भरे इस समारोह के मंगल दृश्य। आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि पूर्व आचार्यों के बाद दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी, तमिलनाडु में प्रथम बार किसी दिगंबर संत संप्रदाय का चातुर्मास हो रहा है। और ये चातुर्मास है परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका श्री 105 गुरु नंदनी माता जी सत्संग का, जो कि गुरु नंदनी दिगंबर जैन भवन में हो रहा है। समुद्र किनारे शुद्ध वातावरण में पूज्य आर्यका श्री और संघस्थ माता जी विशेष तपस्या के माध्यम से अपना संयम मार्ग प्रकाशित कर रही हैं और साथ ही कन्याकुमारी में जैन धर्म के विस्तार और प्रभावना का भी भाव बना रही हैं। इस कलश स्थापना समारोह के कार्यक्रम प्रातःकाल 24 तीर्थंकरों की विशेष आराधना के साथ प्रारंभ हो गया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक किया गया। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐरं बम मम हम शम तम पम पम बम बम मम मम हम मम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं सम सम झीं राम दाम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेक ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् जलेन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् जलेन स्नपयामः। शांतिनाथ जी की ये प्रतिमा भाई देखो मनहारी, शांतिनाथ जी की ये प्रतिमा देखो मनहारी, कलसा डारो रे। अभिषेक उपरांत शांति धारा हुई, जिसके बीजाक्षरों का उच्चारण स्वयं माता जी ने किया। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय चतुर्थ तीर्थंकराय द्वादश गर्भ परिवेष्टिताय। शांति धारा उपरांत छत्र और चंवर भी स्थापित किए गए और भगवान की आरती की गई। हो पंच परम पद भज सुखली, जे पंच पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि, हो दूसरी आरती श्रीधन केरी सुमरन करतम। इसी के साथ सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवारों ने विधान मंडल पर कलश इत्यादि विराजमान कर श्री नमोकार महामंत्र विधान आरंभ किया। तमिलनाडु प्रांते कन्याकुमारी स्थित श्री नमोकार महामंत्र विधान अर्चना गणियार गुरुनंदी माता सत्संग सनौत नमोकार महामंत्र विधान मंडपे मुख्य मंगल कलश चतुर्मंगल कलश स्थापना करोमि, अष्ट मंगल द्रव्य स्थापना करोमि। तत्पश्चात सभी भक्तों ने यथास्थान बैठकर अर्घ्य समर्पित किए और विशेष भक्ति आराधना की। हो जिस पर ही टिका इन शासन का आधार है, हो हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को सच्चा प्यार है। जिस गणों के तुम हो दारी, शेष जनों के तुम अधिकारी, पढ़े और पढ़ाते जाते शिव का मार्ग आप बताते, 28 के तुम हो दारी, तुम्हारी भक्ति करते भारी। दर्शकों, इस महामंगलकारी अवसर पर केवल कन्याकुमारी से ही भक्तगण नहीं पधारे थे, बल्कि मदुरई, पांडुचेरी, चेन्नई आदि संपूर्ण तमिलनाडु और अन्य प्रांतों से भक्तगण पधारे थे। सभी ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम ह्रीं नमो अरिहंता अरहंत परमेष्ठिने पुनर्गमन पामिति। ओम ह्रीं नमो वज्रम उपाध्याय परमेष्ठिने पुनर्गमन पामिति। विधान उपरांत प्रतिमा जी को भक्ति के साथ यथास्थान विराजमान किया गया। प्रतिमा विराजमान करने के बाद सर्वप्रथम ध्वजारोहण कर समारोह का निर्विघ्न समाप्ति की मंगल भावना भाई गई। इस मंगल अवसर पर यहाँ जिन वेदी का शिलान्यास कार्य भी सानंद संपन्न किया गया। इस शिलान्यास को करने का परम सौभाग्य सीलम समाज को प्राप्त हुआ।
सभी शिलान्यासकर्ताओं ने विधि पूर्वक शिला विराजमान कर इस महान सौभाग्य को प्राप्त किया और विशेष पुण्य लाभ अर्जित किया। जिन वेदी शिलान्यास के बाद पूज्य आर्यका संघ की आहारचर्या संपन्न कराई गई। पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने सभी माताजी का आहार निरंतराय रूप से संपन्न कराया। मध्यकालीन बेला में कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर उपस्थित भक्तों द्वारा आर्यका संघ का भव्य स्वागत किया गया और नमोकार महामंत्र के साथ मंगलाचरण कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नवग्रह रहते जिनके पक्ष में जो जप ले नवकार 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 महामंत्र नवकार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुण्यशाली भक्तों द्वारा आचार्य भगवंतों के चित्र का अनावरण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात कलश यात्रा का बोली के माध्यम से चयन किया गया। चयन होने के बाद ऐसे परम पुण्यशाली भक्तों को मंच पर आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया, जिसमें दानवीर महावीर प्रसाद जी, राजकुमार जी, नरेश जी, संतोष जी शाह, मनीष मार्बल परिवार ने कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। महावीर प्रसाद जी ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने इस पुण्य अवसर को प्राप्त कर अपना जीवन धन्य कर लिया। दूसरा कलश महामंत्री अजित जी कासलीवाल, कमल जी, सुरेश जी, अरुण जी, मनोज एवं समस्त कासलीवाल परिवार ने प्राप्त किया। उनका भी सम्मान विशेष रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में आगे तीसरा कलश एम के जैन, श्रीमती सरिता जी, चेन्नई ने लिया। साथ ही अन्य कलशों की भी बोली लगी और कलशकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आगे पुण्यशाली सौभाग्यवती महिलाओं ने आर्यका श्री का पाद प्रक्षालन कर विशेष भक्ति का अवसर प्राप्त किया। इस क्रम में आगे शास्त्र एवं वस्त्र भेंट करने का परम सौभाग्यशाली अवसर भी पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान विविध क्षेत्रों से पधारे परम गुरु भक्तों ने भी मंच के समक्ष आकर माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और ट्रस्ट मंडल ने उनका सम्मान किया।
अभी अभी एक चुनाव हुए, नाम है आदरणीय संजय जी ठोलिया। जोरदार ताली बजाओ आप लोग, दोनों हाथ ऊपर करके ताली खड़ा बजाएंगे। और वाकई में कोई भी तमिलनाडु आदि में काम हो, ऐसे कर्मठता के साथ काम कार्य करते हैं। पूज्य माता जी का एक चतुर्मास पुन्नूर मलई में करा चुके हैं, पूज्य माता जी का चतुर्मास पांडुचेरी में करा चुके हैं और लगभग 5-7 सालों से माता जी के सहयोगी बने हैं। ऐसे संजय जी ठोलिया कोई भी साधु आए, पांडुचेरी में भी जैन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी भी आधुनिक धर्मशाला वहां देखेंगे। देखिए दिनेश जी सम्मान कर रहे हैं, अपनी बागडोर वो संजय जी के हाथों में सौंप रहे हैं कि अब आगे का कार्यभार आपको संभालना है। निर्विरोध उन्होंने चुना है, पहले वो संभालते थे। आदरणीय रविचंद्र जी से निवेदन, सम्मान करेंगे संजय जी का। कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी में परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य माता जी गुरु नंदनी माता जी का पिछले 5 साल से हमारे दक्षिण भारत में विहार हो रहा है। 7वां चतुर्मास की स्थापना आज हुई है और इन 7 चतुर्मास में और जब से हम परम पूज्य माता जी से जुड़े हैं, जो भी अपने सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दिया है और आगे भी देंगे, उसके लिए हम नंदीश्वर दीप ट्रस्ट की तरफ से सबका आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे यही भावना बात है कि आप तन मन धन से यहाँ मंदिर में सेवा करने के लिए हमेशा बराबर आते रहे यहाँ, ताकि मंदिर की महिमा और बढ़ती रहे। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये चातुर्मास के जैसे ही पूर्ण होते ही यह मंदिर का इसका वेदी प्रतिष्ठा करके मंदिर का कार्य पूर्ण करवा देंगे। समारोह की सफल प्राप्ति के उपरांत सभी भक्त पूज्य आर्यका संघ के साथ चातुर्मास स्थल पहुँचे, जहाँ मंगल कलशों की विधि पूर्वक स्थापना की गई। देखिए, यहाँ चातुर्मास करने का उद्देश्य धर्म की प्रभावना के साथ साथ आत्म साधना, यहाँ पर रह करके आध्यात्मिक साधना की जा सकती है। और आध्यात्मिक साधना तभी किसी साधु की हो पाएगी या किसी श्रावक की हो पाएगी जब यहाँ पर कोई रुकने का स्थान हो, भगवान जी के दर्शन हो। जब हम लोग आज से 7 साल पहले कन्याकुमारी एक मन था कि जाना है, पर पता चला उधर जैन मंदिर नहीं, आने के उपरांत रुकने का स्थान भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मन में आया क्यों ना हो दक्षिण भारत में अंत में भी, पंचम काल के अंत में भी यही धर्म रहेगा, नॉर्थ से धर्म हट जाएगा और दक्षिण भारत में ही रहेगा। और मैं समझती हूँ जितने भी हमारे आचार्य महाराज हैं वो सब दक्षिण भारत के हैं। और यदि आध्यात्मिक साधना करना है, यहाँ पर मौसम की अनुकूलता के साथ साथ इधर का हवा पानी भी बेटर है और हमारे यहाँ रहने से हमारी आंतरिक साधना बढ़ेगी। और यहाँ पर मंदिर बनाने का जो उद्देश्य है कि एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर नास्तिक आस्तिक दोनों लोग आते हैं। यहाँ पर वह जीने की कला भी सीख सकते हैं और मरने की कला भी सीख सकते हैं कि कैसे सूर्य निकलता है, कैसे अस्त होता है। ऐसे जैसे हमारा जीवन, हमको ये मानव पर्याय मिली, एक दिन भाई उसी प्रकार से अस्त हो जाएगी, विनाश को प्राप्त हो जाएगी ये पर्याय, क्योंकि पर्याय विनाशिक होती हैं। तो हम यहाँ रह करके अपने जीवन को सार्थक कर लें, जीवन को सफल कर लें, ये हमारा उद्देश्य था। इसलिए यहाँ पर जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही धर्मशाला का जो साधु संत है उन्हें रहने का स्थान हो और श्रावक जो लोग साधना करना चाहते हैं वह यहाँ ठहर करके अपनी आत्म साधना कर सकें और अपना आत्म विकास कर सकें। क्योंकि मानव पर्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपनी आत्मा का कल्याण करना, आध्यात्मिकता का जीवन जीना। भौतिक जीवन जीने के लिए तो बहुत सारे स्थान हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कुछ ही स्थान होते हैं। और मुझे लगता है कि जो यहाँ का स्थान है शांति प्रिय स्थान है। समुद्र की वजह से हम अपने जीवन का मूल अंकन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा
प्रति क्षण हमारा टाइम निकलता जाता है। जैसे वह लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से हम सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। हमारे आत्म प्रदेश प्रति समय खिड़ते जा रहे हैं, प्रति समय हमारी मृत्यु हो रही है। एक दिन हमारे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे, पर अपने अपने जीवन को हमने कितना सार्थक किया, कितना सफल किया, इस उद्देश्य को लेकर के आप सभी यहाँ आकर के आत्म साधना करें। हम लोग तो कर ही रहे हैं साधु संतों की साधना। यद्यपि चातुर्मास में घटती नहीं, बढ़ जाती है, व्यवहार जरूर रुक जाता है, परंतु आंतरिक साधना उनकी निरंतर प्रगति पर रहती है, बढ़ती ही है। और आत्म साधना करने का पूरे भारत में कहीं भी कोई स्थान नहीं है कि इतनी आत्म साधना को जितना कि इधर तमिलनाडु में बढ़ाया जा सकता है। तभी लगता है कि 8000 साधु यहाँ रुकते थे आत्म साधना करने के लिए। प्रभावना का इधर बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, पर आत्म साधना का बहुत सर्वोपरि स्थान है। आत्म साधना आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आप आगे होंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर सबको आना चाहिए। मैं समझती हूँ पूरे भारत में जितनी प्राचीन संस्कृति कहीं नहीं है जो कि तमिलनाडु में है। मैंने हर एक क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण तक हम आ चुके हैं। मध्य भारत कहना चाहिए, उत्तर भारत, सब कुछ देख लिया है, परंतु जितनी संस्कृति, जितनी कैसे हमारे साधु संत रहा करते थे, कैसी गुफाएं होती है, कैसे बेड होते हैं, कैसा कहाँ लेटना चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी आध्यात्मिकता, पूरा चौथा काल यदि आपको देखना है, आप तमिलनाडु की संस्कृति को अवश्य देखें, वहाँ के दर्शन करें। वहाँ पर एक एक मंदिर 2-2 हजार साल पुराना है। वहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं, राजाओं ने प्रतिमाओं का निर्माण कराया, शिलाओं में प्रतिमाएं हैं, अद्भुत रचना है, अद्भुत छटा यहाँ की है। प्राकृतिक सौंदर्य भी अपूर्व है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में तमिलनाडु ही हरा भरा है। हम कहें उत्तर भारत सूखा साका है तो तमिलनाडु हरा भरा है, इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप भी अपने जीवन को हरा भरा करना चाहते हैं आध्यात्मिकता से, तो इस क्षेत्र से जुड़ें और आध्यात्मिकता से जुड़ें, जिससे आपके जीवन में कल्याण हो। जय बोलिए भगवान महावीर से। मैं महावीर प्रसाद पाटनी, हिंदुस्तान के अंतिम छोर कन्याकुमारी शहर से बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक छोटा प्रयास करके एक जिन मंदिर, योग केंद्र और जैन भवन का निर्माण का आयोजन किया है। और यहाँ पे आर्य का श्री गुरुनंदन जी माता जी सत्संग पधारे हैं और उनका चतुर्मास का स्थापना का कलश समारोह अभी आयोजित किया गया है। उसमें बहुत लोग बहुत जगह से आए हैं और सम्मिलित हुए हैं, सहयोग दिया है और उत्साह बढ़ाया है। दर्शकों, कन्याकुमारी में प्रथम बार किसी दिगंबर संत संप्रदाय का चातुर्मास हो रहा है। हम भावना भाते हैं कि इस चातुर्मास के माध्यम से कन्याकुमारी में भी जैन धर्म का विस्तार हो और महती प्रभाव ना हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।